हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने इंडियन प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। मतलब कि पहले हमने किया कि इंडियन प्लानिंग क्या होती है, उसके 2 टाइप्स किए थे, फीचर्स वगैरह की, हमने प्लानिंग क्यों की, क्यों नीड हुई हमें प्लानिंग करने की। अब बात आती है कि प्लानिंग करने के बाद हमें क्या मिला, हमने क्या अचीव किया, क्या चीज़ थी जहां हम फेल हो गए, जहां हम अचीव नहीं कर सके। तो देखो, अगर आप इन पॉइंट्स को रटने लगोगे कि अचीवमेंट्स फेलियर्स कहाँ हुई, तो आप पागल हो जाओगे। इतने बुक्स में पॉइंट और ये तो अभी सेकेंड ही चैप्टर है। तो हमको क्या करना है, हमको लॉजिकली सोचना है। हमें लॉजिकली क्या सोचना है कि हमने प्लानिंग करी ही क्यों थी। ठीक है, हमने प्लानिंग इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि हमको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल कैसा छोड़ दिया था, गरीब बना के। हमारे तीनों सेक्टर, वेदर इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था या फिर हमारा कौन सा सेक्टर था, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर या चाहे सेकेंडरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर जो थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, तो हमने प्लानिंग की थी ताकि हम अपनी जो ग्रोथ थी, हमारी ग्रोथ 0.5 थी, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 2 पॉइंट समथिंग थी हमारी जीडीपी ग्रोथ की। तो इस तरह हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही थी, बहुत बेकार चल रही थी। प्लानिंग हमने क्यों शुरू की, ताकि हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सके, हम अपनी जीडीपी को बढ़ा सके, हम अपनी नेशनल इनकम बढ़ा सके, हम लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, उनको क्या दे सके, पर कैपिटा इनकम हम अच्छी जनरेट कर सके। थर्ड थिंग, जो हमारे तीनों सेक्टर बर्बाद हो चुके थे उनको फिर से खड़ा कर सके। एग्रीकल्चर में मेन प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम। तो हमारा एग्रीकल्चर में एम था प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हैंडलूम को तो फिर से इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो जनरेशन चली गई थी जो जिन्होंने हैंडलूम, जिनको अच्छे से आता था। अब हमारा मोटिव कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना है। सेकेंडरी में, टर्शरी सेक्टर में हम लोग क्या चाहते थे कि हम जो सर्विसेज है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उस चीज को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करें। तो अब देखो, आपको 5 तो यहीं से मिल गए। क्या किए, हमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी थी, दूसरा लोगों को स्टैंडर्ड बनाना था, इसलिए पर कैपिटा इनकम। थर्ड, हमें एग्रीकल्चर अच्छा करना था। फोर्थ, हमें सेकेंडरी सेक्टर में किस चीज पे फोकस करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और फिफ्थ हमारा क्या हो गया कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड को भी बूस्ट करना था, बढ़ाना था। जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड उल्टा चल रहा था, मतलब हम रॉ मटेरियल भेज रहे थे और फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे थे, हमें उससे उल्टा करना था। अब हमें क्या करना था, हमें फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना भी था, तो रॉ मटेरियल का। तो हमें अपने कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड को चेंज करना था। वहीं अगर हम बात करें और हम क्या क्या चाहते थे हमारी प्लानिंग से, हमारी प्लानिंग का मतलब था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके, था ना एम हमारा। जब हमने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव देखे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आ सके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना। और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, मॉडर्नाइजेशन लेकर आना। और हमारे क्या थे, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस चीज़ की कमी थी, इरिगेशन की। बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी टर्शरी सेक्टर के लिए, कम्युनिकेशन सर्विस नहीं थी, रोड वगैरह इतने अच्छे से डेवलप नहीं थे। तो और क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो यही सब प्लानिंग जब हमने खत्म की, मतलब जब हमारी प्लानिंग खत्म हुई, तो उस प्लानिंग के बाद हमें जो अचीव होना था वो क्या अचीव होना था, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे हमें वही अचीव होने थे। तो वही जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सोचे थे वही हमारे क्या हुए, थोड़े थोड़े अचीव हुए, पूरी तरह नहीं हुए। क्योंकि फेलियर भी देखना आप, यहीं पे हम फेल हुए क्योंकि हम कर तो पाए कुछ अचीव, लेकिन हम डेवलप्ड नेशन जितना नहीं कर पाए। ठीक है, तो फेलियर्स भी यहीं से निकल के आएंगे। तो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो अचीवमेंट्स क्या हो जाएंगे कि हम तीनों सेक्टर को बढ़ाना चाहते थे। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते थे, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, टर्शरी सेक्टर में हम लोग क्या चाहते थे कि हमारा ट्रेड बढ़े, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते थे, पॉवर्टी को कम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रोथ चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम चाहते थे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट चाहते थे हमारे कंट्री में। और वही हमारे लिए अचीवमेंट्स हुई, हमने कुछ हर सेक्टर में अचीव कर लिया था। तो देखते हैं अचीवमेंट्स नंबर वाइज। ठीक है, तो इसी बात पे सबसे पहले कमेंट कर दो वीडियो में, क्योंकि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अचीवमेंट्स हमने पहले ही कर ली है। देखो, हमारी अचीवमेंट्स क्या हुई कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यही तो हमने चाहा था जब हमने अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखे थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा क्या था कि हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे, अचीवमेंट लेके आएंगे, बढ़ाएंगे, या इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो लिखना चाहो, इट्स योर विश। ठीक है, तो हमारा क्या था, नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। कैसे, हमारी जो
नेशनल इनकम थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम 2.1% थी, 2.1%, जो कि हमारी 4.5% हो गई थी नेशनल इनकम हमारी प्लानिंग के चलते। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि हमने एक छोटा सा माइलस्टोन जो है अचीव कर लिया था। देखो अभी भी अगर हम देखें तो नेशनल इनकम जो है ना वो बहुत ज्यादा है डेवलप्ड नेशंस की, 4.5 पर एनम से भी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होता है कि सपोज आज हमारी जीडीपी 100 बिलियंस की है, ठीक है, तो 2.1 का मतलब है कि हर साल वो 2.1% की रेट से बढ़ेगी, मतलब 100 का 2.1% अगले साल उतनी होगी फिर उतनी। लेकिन हमने क्या की 4.5% की ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी हमारी प्लानिंग के खत्म होने के बाद। मतलब अगर हमारी जीडीपी 100 बिलियन है तो हम इसमें 4.5 का इंक्रीमेंट के साथ हमारी ये हर साल बढ़ने वाली है पर एनम के रेट से। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। ये हमारी 4.5 2.1 से तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम डेवलप नेशन से देखें तो अभी भी कम है, तो यही आगे जाके फेलियर भी हमारे लिए होगा। ठीक है, तो अभी हम अचीवमेंट्स की बात करें तो हमने 2.1 से 4.5% पर एनम की ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी। दूसरा 11 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसमें हमारी जो नेशनल इनकम थी वो 7.5% हो गई थी, जबकि जो टारगेट था हमारा 9% का। ठीक है, मतलब कि देखो हमने जो टारगेट रखा था ना 9%, 11 5 ईयर प्लान के अंदर हमने टारगेट रखा था कि हम इतनी नेशनल इनकम 11% या 9% जीडीपी अचीव करेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ 7.5% हो पाई। देखो इस 2.1 से तो ये अभी भी ज्यादा है, लेकिन है तो कमी। तो हमको कुछ ये भी डेटा शो करना पड़ेगा कि हमने 11 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट 9% का रखा, लेकिन हमने 7.5% अचीव हुई। देखा जाए तो टारगेट से कम मिला, लेकिन वैसे हमने ब्रिटिशर से तो बहुत आगे आ चुके थे, जहां उन्होंने हमें छोड़ा था उससे आगे थे। थर्ड, डेडलॉक ऑफ द स्टैग्नेशन वाज ब्रोकन। जहां हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेशन 0.5 की ग्रोथ पे थी, वो हमारी कंडीशन खत्म हो चुकी थी। अब हम स्टैग्नेशन की नेग्लिजिबल ग्रोथ की जो पोजीशन थी वहां से ऊपर उठ चुके थे। अब हम 4.5 7 8 9 की ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए लग चुके थे। नेक्स्ट हमारी आती है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। दूसरी अचीवमेंट हमारे लिए क्या हुई कि हमारी पर कैपिटा इनकम में अचीवमेंट हुई। वन मोर थिंग, आपको मैंने ये डेटा दिया है, इट्स योर विश। आप लिखना चाहें तो जरूर लिखना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन नहीं लिखना चाहते तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप देखो ये तो जरूरी लिखना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये नहीं बताना चाहते, आपकी बुक में तो काफी दिया कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये टारगेट रखा, ये अचीव। आपको जस्ट क्या करना है, आप इस सेकंड पॉइंट की जगह, जो कि मैंने पहले भी बताया था शॉर्ट टर्म में, कि हमको फर्स्ट 6 7 8 आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 7 5 ईयर प्लान और 8 5 ईयर प्लान में हमको नेशनल इनकम जो थी, हमारी जीडीपी जो थी, वो टारगेट से भी ज्यादा अचीव हुई थी। आप ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर विश। आपको अगर ये वाला डेटा स्किप करना है, क्योंकि आई नो डेटा याद करना मुश्किल होता है और ये 1 मार्क्स में कभी नहीं आता। आपकी मर्जी होती है, अगर आपको अपना आंसर अच्छा बनाना है आप लिख सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये लाइन याद रखो, आप कोई भी पॉइंट नेशनल इनकम ग्रोथ का है चिपका दो इंडियन प्लानिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम थी वो हमारी बढ़ने लगी थी। पर कैपिटा इनकम होता है कि एक पर्सन की ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है। तो एक पर्सन की कितनी इनकम है, इसका मतलब कि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्सन के पास क्या होंगी, बढ़ेगी। इनकम से वही तो बढ़ने वाली है। तो हमारी जो है पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई। हमारी जो थी पहले ग्रोथ थी 2.7% की, मतलब ग्रोथ रेट का 2.7% क्या था पर कैपिटा इनकम, लेकिन वो बाद में कितनी हो गई 5.5%, ठीक है। 2.7 से कितनी हो गई 5.5%। उसके बाद वही मैंने जो बताया कि पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है, इट मींस मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पर पर्सन। मतलब कि एक बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने लगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की बढ़ गई थी। Again, if you want, you can skip the this like data. You can simply write per capita income of our country increased extensively. It leads to the it leads to the increment in more availability of goods and services to per person. Increase in per capita income is very nice thing for a country. आप जैसे कि मैंने आपको पिछले डेटा बताया,
क्या लिख सकते हो कि यार 2019 के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, अराउंड $2000 के आसपास, $2100 है हमारी पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप ये परसेंट वाला छोड़ना चाहे तो सिंपली ये भी बता सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हमारी इंक्रीमेंट हुआ, यही हम चाहते थे कि सेविंग भी बढ़े इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, तो हमारी सेविंग में भी इंक्रीमेंट हुआ प्लस हमारी इंक्रीमेंट किसमें हुआ, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट हुआ। 1950-51 में सेविंग जो थी वो नेशनल इनकम का 9.5% थी, मतलब कि जितनी भी हमारी नेशनल इनकम होती थी उसका 9.5% हम क्या करते थे, सेविंग करते थे। लेकिन बाद में 11th 5 ईयर प्लान के बाद ये हमारी 31.3% हो गई, मतलब कहाँ हम नेशनल इनकम का सिर्फ 9%, अराउंड 10% सेव कर देते और कहाँ अब हम 30% सेव। तो अगेन आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखनी, जो सिंपली अप्रोक्स 9 से हम अप्रोक्स 30 पे पहुंच गए थे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस, ये क्या है, ये वही है जो मैंने बताया था कि टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन, आपको जरूरी नहीं है ये पॉइंट लिखना, मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमारे क्या हुए कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चेंज, मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या होता था, देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जमींदार होता था, उसके पास बहुत सारी लैंड थी, ठीक है, वो क्या करते थे, टेनेंट्स को रेंट पे देते थे लैंड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सीलिंग फिक्स कर दी, कि एक सीलिंग लगा दी कि कोई भी पर्सन इस इतनी अमाउंट से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता। सपोज इस जमींदार के पास 10 हेक्टेयर लैंड है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई भी पूरे कंट्री में कोई भी पर्सन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो ये जो बाकी 8 हेक्टेयर इसके पास थी ये फ्री में गरीब लोगों को बांटी गई। ये होता है क्या, लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है हमारे इंडिया में लाए गए। सीलिंग वाज फिक्स्ड ऑन द पोजेशन ऑफ लैंड, एक सीलिंग फिक्स कर दी गई एंड और जो एक्स्ट्रा लैंड थी एंड एक्स्ट्रा लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर पीपल, और जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो पुअर पीपल को रीडिस्ट्रीब्यूट की गई। टेक्निकल चेंजेस का मतलब है टेक्नोलॉजी में चेंज, मतलब कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होने लगा। आपको ये डिटेल में जो है नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वहाँ से जाके नोट्स ले लेना, वहाँ पर आपको ये डिटेल में मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट करने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगेन हम क्या चाहते थे, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है। अगेन ये पॉइंट आपको यूं लिखते नहीं है, जरूरी नहीं है रटना, सिंपल आप लिख सकते हो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट्स इट। तो आप क्या लिख सकते हो कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा या फिर हमारी ग्रोथ हुई या डाइवर्सिफिकेशन हुई किस चीज में, इंडस्ट्री में। तो प्लानिंग के टाइम पे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन था 7% और बाद में वो 7.2%। देखो बड़ा है ना 7 से 7.2, लेकिन क्या कुछ खास है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। इसीलिए फिर हमारा फेलियर भी हो जाएगा। तो डेवलपमेंट हमारा क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत एक्सटेंसिवली डेवलप हुई। देखते हो ना आज आप कितनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जो खाने के सामान में थोड़ा बहुत चेंज लाके उससे कुछ बना दे। जैसे बिस्किट आप खाते हो, ठीक है, वो किससे बना है, कोई मैदे से बना है, कोई व्हीट से बना है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाके उसे बिस्किट बना दिया गया एक शेप, तो वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप कितनी देखो, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितनी सारी मिलेंगी, हमारे चॉकलेट बिस्किट ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक जो है चेंज हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था, डिमोग्राफिक जो हमारी पोजीशन थी, डिमोग्राफिक कंडीशंस थी हमारी, डेथ रेट क्या थी, बर्थ रेट क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी, एजुकेशन क्या थी, हेल्थ क्या थी, वो सब। तो हमारी हर चीज़ में अच्छा हुआ, मतलब डेथ रेट हमारी क्या होने लगी, डेथ रेट हमारी थोड़ी सी कम होने लगी, लोगों का फोकस होने लगा हेल्थ और एजुकेशन पे, लोगों ने हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करना शुरू किया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 32 ईयर्स थी 1950-51 में वो आज 69.7% है। तो आप सोच सकते हो कि हमें कितनी अचीवमेंट्स हुई प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, किसी भी सेक्टर में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप एग्रीकल्चर में देखो तो इरिगेशन बढ़ा, अगर आप टर्शरी सेक्टर में देखना चाहें तो बैंकिंग वगैरह की सर्विसेज हमें मिलने लगी, और पावर जनरेशन, रेलवे, रोडवे, हमें बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडरी सेक्टर के लिए बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज खुलने लगी, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सब हमारा क्या आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या हुआ, हमारा रेलवे जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट रेलवे आते हैं ना उनमें से हमारा एक है।
ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर हमारा बढ़ने लगा, पावर जनरेशन हमने कंट्री में बहुत अच्छे से होने लगी। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट हमारी क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन दी पॉवर्टी। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और पॉवर्टी कम होने लगी। हमारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारी पहले 8.3% थी, अब वो 5.6% आ गई थी। और 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट था 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी काफ़ी अच्छे से चेंज होने लगा, कॉम्पोजिशन में चेंज होने लगा। देखो ट्रेड तो हमारा पहले भी अच्छा था, लेकिन हम उल्टा ट्रेड कर रहे थे। हम लोग क्या थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। अब हमने उल्टा करना शुरू किया। हमने क्या किया, इंपोर्ट करने शुरू किया, अगर करें तो रॉ मटेरियल ही करा या नेचुरल रिसोर्सेज को, अगर एक्सपोर्ट करा तो फिनिश गुड्स को करा। साथ में हमने हमारी इंजीनियरिंग गुड्स जो है या फिर गोल्ड ज्वेल्स या फिर प्रीशियस मेटल्स जो है हमने वो सब भी क्या है एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। तो ये था हमारा कि हमने प्लानिंग के थ्रू क्या क्या अचीव किया। इसके बाद आती है कि हम कहाँ कहाँ पर फेल हो गए हमारी प्लानिंग के में। तो अब है हमारे कि हम लोग कहाँ कहाँ पर फेल हो गए हमारी एम्प्लॉयमेंट को प्लानिंग की वजह से हम लोग कहाँ कहाँ पर फेल हो गए। ठीक है, तो फेलियर हमारी प्लानिंग में कहाँ कहाँ हुए। देखो मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो जो हमने अचीवमेंट्स लिखी वहीं पर हम फेल हुए, क्योंकि हमने कुछ कुछ अचीव किया लेकिन हम एक डेवलप्ड नेशन के स्टैंडर्ड्स तक अभी भी नहीं पहुँच पाए। अभी भी हम कहाँ, एक डेवलपिंग कंट्री ही है। तो वही सब है, हमारी प्लानिंग फेल हो गई कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई, दैट्स ओके, बट हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम लोग कहाँ कहाँ फेल हो गए। एक तो हम उतनी ग्रोथ रेट नहीं ला पाए जितने की डेवलप नेशन में हमारी आज के टाइम पे अगर हम देखें, फिलहाल तो कोविड पैंडेमिक है तो 2-3 ही चल रही है ग्रोथ, अदरवाइज हमारी 9, 10, 11 के आसपास ही होती है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन है उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की कि हम लोग पॉवर्टी को अभी भी ख़त्म नहीं, आप देखते होंगे कितने सारे लोग अभी भी बीपीएल में अराउंड 21.9% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी प्लानिंग इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाई। अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है, आज भी लोग बेरोजगार हैं। एक गवर्नमेंट का टेस्ट होता है तो देखो कैसे ट्रेनें भर जाती हैं, लोग वैकेंसीज अगर 400 है तो लोग 1-1 करोड़ लोग वहाँ पर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के अंदर आज। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आज भी डेवलप नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो इरिगेशन की फैसिलिटी पंजाब हरियाणा को छोड़ के बाकी जो मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स हैं वहाँ पर इरिगेशन आज भी उतना अच्छा नहीं हो पाया। वहाँ पर आज भी बैंकिंग कम्युनिकेशन सेक्टर इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दो तो वहाँ बाकी के स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी प्लानिंग जो है फेल हो गई। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे बढ़ गई कि आप देखो कि मोस्ट ऑफ द हमारा वेल्थ जो है कंट्री का वो ज़्यादातर मुश्किल से टॉप 75 से 100 फैमिलीज़ के पास है। बाकी जो मतलब बहुत जो हमारे 70 से 80% जो पॉपुलेशन है उसके पास कंट्री का सिर्फ 15 से 20% ही वेल्थ है। तो आप सोच सकते हो इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो 1 रुपये की 16 टॉफियाँ आती थी, 12 टॉफियाँ आती थी, और आज तो 2 रुपये में भी 1 टॉफी नहीं मिलती। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है हमारी कंट्री में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी फेलियर्स थी हमारी इंडियन प्लानिंग की। तो वही आज हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली अगर हम फेलियर की बात करें जहाँ पे हमारी जो प्लानिंग फेल हो गई तो वो आती है पॉवर्टी। जैसे कि मैंने बताया कि पॉवर्टी हमारी कंट्री में आज भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम्स चलाए, जब आप पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ोगे आप मतलब याद करते करते थक जाओगे, इतने प्रोग्राम्स हैं। और आपकी बुक में तो अभी मुश्किल से 10-12 हैं। गवर्नमेंट ने हज़ारों प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक का भी अच्छे से नहीं हो पाया। हुआ भी तो भी वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाया, और पॉवर्टी आज भी वहीं की वहीं है। तो हमारी जो कंट्री है वो पॉवर्टी को इरेडिकेट कर ही नहीं पाई। आज भी 21.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बीपीएल में आती है, मतलब कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जबकि 50% जो है मतलब कि 50% एब्सोल्यूट पुअर है हमारे पूरे वर्ल्ड के। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने गरीब लोग हैं ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने गरीब लोग हैं उनमें से 50% गरीब लोग सिर्फ हमारे इंडिया में रहते हैं। तो सोच के देखिए आप,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बहुत बढ़ चुका है, जैसे कि मैंने भी बताया हमारे पेरेंट्स बोलते थे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा हो गया, फेल हो गए हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को टैकल करने में, उसको रोकने में। इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, किसकी वजह से बढ़ता गया? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन, क्योंकि गरीब लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना खा सके, और अमीर लोगों के पास कितना पैसा है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, और जो लोग हैं उनके पास इन्फ्लेशन की वजह से इतना भी नहीं है कि वो लोग अपने खाने का भी काम चला सकें। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ही एक्सेसिवली बढ़ती ही जा रही है। आई मस्ट से कम नहीं हो रही, इंस्टेड ये बढ़ रही है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में। जैसे कि अगर आप देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेन फेल हुई। फर्स्ट प्लान जब हमारा खत्म हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के खत्म होने के बाद हमारी कंट्री के अंदर 53 लाख लोग ही अनएम्प्लॉयड थे। वहीं 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग 4.35 करोड़ लोग हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयड है। और ये इतनी जो जनरेट हो रही है, लाइक इतनी एम्प्लॉयमेंट, इतनी पॉवर्टी बढ़ रही है, उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत हद से ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये कंट्रोल में है ही नहीं। वहीं अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट है, पूरी तरह से नहीं हो पाया। एक्चुअल ग्रोथ जो है वो फेल हो गई हमारे टारगेट्स को अचीव करने में। जो हमने टारगेट सेट किए थे हमारी जो प्लानिंग के अंदर, वो हम अचीव ही नहीं कर पाए। अब इसमें आप कैसे एग्जांपल लिख सकते हो? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट 6, 7, 8 में हमने अचीव किए, तो बाकी जो प्लान बचे सेकंड वाला और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, वो सारे प्लान में हम कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम इतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर से लेके सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किसान ट्यूबवेल वगैरह कैसे चला सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मशीनें नहीं चल सकती इंडस्ट्रीज के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो टर्शरी सेक्टर के काम रुक जाएंगे, बैंकिंग और सर्विसेज देखो आप कैसे रुक जाएगी, वो जो कैशियर मशीन से पैसे गिनना और कंप्यूटर लैपटॉप चलना, ये सब कुछ रुक जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन प्रॉब्लम आती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर अगर हम बात करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो पूरी तरह से अनइक्वल हो पाया, हम जो है इक्वालिटी या इक्विटी अचीव करने में बिल्कुल फेल हो गए। ये सबसे बड़ी प्लानिंग की फेलियर थी हमारी, और हमें गवर्नमेंट को इसीलिए फोर्स होना पड़ा रिजर्वेशन लाने के लिए, क्योंकि गरीब लोग इतने ज़्यादा हो गए थे। अब जो EWS रिजर्वेशन आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, कि गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन, वो क्यों आया? क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है, उनको कुछ चाहिए ऊपर उठने के लिए आज के टाइम में, ठीक है। तो गवर्नमेंट फोर्स हो गई रिजर्वेशन को लाने के लिए, किसकी वजह से? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से। फिर अगर हम बात करें लैंड, ये देखो, ये आपकी बुक में पॉइंट नहीं है लेकिन मैंने लिखे हैं, आपकी मर्जी, आप जितने चाहे पॉइंट लिख सकते हो। आप अपनी कंट्री की कंडीशन को देखते हो, आप और भी लिख सकते हैं। लो प्रोडक्टिविटी है हमारी आज के हर सेक्टर के अंदर, और भी आप जितने मर्जी चाहे पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो सब हमारे फेलियर्स हैं। तो लैंड रिफॉर्म जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। अगर लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए तो सिर्फ पंजाब और केरला में हुए, और बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आज भी जो मोस्ट ऑफ आप किसान देखोगे, मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स हैं पंजाब और केरला को छोड़ के जो स्टेट्स हैं उनमें जो किसान रहते हैं, उन किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है पर किसान के पास ऑन एन एवरेज। तो आप सोच सकते हो कि जो लोगों के पास लैंड रिफॉर्म्स ना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हमारी कंट्री के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ रेट हम अचीव नहीं कर पाए। भले ही हमने आज हमारी ग्रोथ रेट 9%, 10% के आसपास चल रही है, लेकिन हमारी डेवलप्ड नेशन की कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। कोविड की वजह से अब तो 3 पे आ चुकी है, 2 पे भी है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। और आप जितने मर्जी चाहे इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं आप अपने कंट्री को देखते हुए, बट हाँ कुछ इररेलेवेंट पॉइंट मत बनाना। अगर आपको कोई पॉइंट लिखे लगे कि आप लिख सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई टेल यू कि वो सही रहेगा। सेकंड चीज़ आपको जो हमेशा ध्यान रखिए कि कई बच्चे क्या करते हैं इंडियन प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख देते कि वो गवर्नमेंट थी तो ऐसा था, ये गवर्नमेंट है तो ऐसा था। तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का नाम मत लाने देना, कभी भी कहीं भी आपने आंसर लिखना हो किसी भी गवर्नमेंट को, ना ही आपने अप्रिशिएट करना है ना ही उसको मतलब कि गलत दिखाना है। आपने किसी भी गवर्नमेंट की बढ़ाई भी नहीं करनी, उसकी मतलब उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आपका एग्जामिनर किसको फॉलो करना है। तो इसीलिए बेटर है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट लगे जो आप ऐड कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच। हमारा इंडियन प्लानिंग का चैप्टर खत्म होता है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको समझ आ गया, कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, सी यू।